नमस्कार, आप देख रहे हैं सिनेमा चटनी। आज बात उस सेलिब्रिटी की जिसने सुरों की दुनिया से सीधे राजनीति में कदम रखा, मैथिली ठाकुर। चौंकाने वाला खुलासा ये है कि सिर्फ 25 साल की उम्र में मैथिली ठाकुर करोड़ों की संपत्ति की मालकिन हैं। चुनावी हलफनामे में जो ब्यौरा सामने आया है उसने पूरे देश को चौंका दिया है। सवाल ये है, एक लोक गायिका ने इतनी कम उम्र में ये करोड़ों का साम्राज्य कैसे खड़ा किया? क्या यह सिर्फ लोकप्रियता का जादू है या इसके पीछे कोई बिजनेस सीक्रेट है? आज हम जानेंगे मैथिली ठाकुर की कुल संपत्ति कितनी है, उनकी कमाई के 3 प्रमुख स्रोत क्या हैं और वो एक शो या एक कॉन्सर्ट के लिए कितनी फीस लेती हैं। 25 की उम्र में 3.8 करोड़ की संपत्ति। चुनावी हलफनामे के मुताबिक मैथिली ठाकुर की कुल संपत्ति लगभग 3.8 करोड़ है। ये किसी भी 25 साल के युवा के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। चल संपत्ति, मैथिली के पास 2.3 करोड़ से ज्यादा की चल संपत्ति है। इसमें लगभग 72 लाख का बैंक बैलेंस, 31 लाख रुपए से ज्यादा का निवेश और 52 लाख रुपए से ज्यादा का सोना यानी 409 ग्राम शामिल है। अचल संपत्ति, हलफनामे में 1.5 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति भी दर्ज की गई है, जिसमें जमीन और निवेश शामिल हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मैथिली पर कोई कर्जा नहीं है। ये दिखाता है कि उनकी कमाई का मैनेजमेंट कितना शानदार है। कमाई का दूसरा मुख्य स्रोत शोज, यूट्यूब और इन्वेस्टमेंट। मैथिली ठाकुर की कमाई का मुख्य स्रोत क्या है? उन्होंने अपना पेशा गायिका बताया है, लेकिन ये कमाई 3 बड़े स्रोतों से आती है, कॉन्सर्ट और लाइव शोज। मैथिली की फीस इंडस्ट्री में काफी ज्यादा है। एक बड़े कॉन्सर्ट के लिए वो 15 लाख से 25 लाख तक चार्ज करती हैं। उनकी लोकप्रियता के कारण उनके शोज की डिमांड बहुत ज्यादा रहती है। यूट्यूब एंड सोशल मीडिया, मैथिली के यूट्यूब चैनल पर 5 लाख मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। उनके वीडियोस को करोड़ों व्यूज मिलते हैं। यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम और ब्रांड एंडोर्समेंट से उनकी कमाई प्रति वर्ष लाखों में होती है। एग्री बिजनेस इन्वेस्टमेंट, मैथिली ने शीप फॉर्म में भी करोड़ों का निवेश दिखाया है। ये बताता है कि उन्होंने अपनी कमाई को सिर्फ संगीत तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे समझदारी से व्यवसायों में भी लगाया। इनकम टैक्स रिटर्न और ग्रोथ, उनकी वार्षिक आय का ग्राफ भी तेजी से ऊपर गया है। 2021-22 उनकी आय लगभग 15.9 लाख रुपए थी। 2022-23 में ये बढ़कर लगभग 16.9 लाख रुपए हुई। 2023-24 में और फिर एक साल में ये उछलकर 28.9 लाख रुपए हो गई। ये ग्रोथ तब है जब उन्होंने अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा इन्वेस्ट किया है, जिससे उनकी नेटवर्थ लगातार बढ़ रही है। निष्कर्ष और आपकी राय। मैथिली ठाकुर की कहानी ये साबित करती है कि अगर आपके पास टैलेंट, साफ सुथरी छवि और स्मार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग हो तो कम उम्र में भी करोड़ों का सफर तय किया जा सकता है। अब यही 25 साल की करोड़पति गायिका बिहार की अलीनगर सीट से बीजेपी के टिकट पर अपनी किस्मत आजमा रही हैं। सवाल ये है, क्या वो गायन की तरह राजनीति में भी सफलता का नया राग छेड़ पाएंगी? आपको क्या लगता है, एक सेलिब्रिटी का इतना अमीर होना सही है या राजनेताओं को सादगी अपनानी चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर दें और ऐसे ही सेलिब्रिटी फाइनेंस और पॉलिटिक्स से जुड़ी एक्सक्लूसिव खबरों के लिए सिनेमा चटनी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।